दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बेहतरीन अवार्ड शो जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स DPIAF 2023 का आयोजन दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया गया। DPIAF का आयोजन कल्याण जी जाना के द्वारा किया गया। DPIAF हर साल आयोजन किया जाता है जिसमें डॉक्टर, एक्टर, नारी शक्ति, पॉलिटिशियन जैसे कई लोगों को सम्मानित किया जाता है। वहीं DPIAF के इस अवार्ड शो में कल्याण जी जाना ने अपने स्ट्रगल के दौर को याद किया और भावुक होते हुए नजर आए। DPIAF का एक लोगो भी देखा गया जिसमें लिखा है रोटी, कपड़ा और बैग। वहीं DPIAF अवार्ड में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उन सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान लोगों में जोश नजर आया और सभी अवार्ड पाकर काफी खुश दिखे। हमारे साथ अभी बीजेपी के सीनियर लीडर श्याम बाजू सिंह जी जुड़े हुए हैं। इनसे चल के जानते हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप आए अपना कीमती वक्त निकालकर। क्या लगता है इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाया है? दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड समिति के माध्यम से इस प्रकार का कार्यक्रम वो कई सालों से करते हैं। समाज में विविध क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करना, प्रमोट करना, उनका चयन करके उनको नवाजना, ये एक अच्छा काम, लोगों को प्रेरणा देने का काम वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जागृति निर्माण करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के काम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं इनके कार्यक्रम में आता हूँ और उसका बहुत अच्छा अनुभव भी है। जी। देखा जाए तो जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का जो एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करने के अलावा समाज के उत्थान के लिए भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ऐसे में आप खुद एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, इतने बड़े नेता हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? देश की तरक्की होनी होगी, प्रगति होनी होगी तो समाज के सर्व वर्गों का प्रोत्साहन होकर, उनका प्रगति होकर देश आगे बढ़ता है। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर बन गए हैं, पूरे विश्व में उनका सम्मान होता है। इसका कारण जैसे उनका कर्तृत्व है वैसे देश के लोगों की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने अपने साथ ली है। सबका साथ सबका विकास करके वो आगे ले जा रहे हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का सम्मान होते रहना चाहिए। हमारे साथ वो हस्ती जुड़े हैं जिनकी राजनीति में काफ़ी अच्छी समझ है, जो टीवी पैनलिस्ट हैं और वो मीडिया में एक अच्छी खासी अपनी पहचान रखते हैं। और ऐसे में हमारे साथ अभी अनिल गर्ग जुड़े हैं। अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको भी यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और राजनीति में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उन धुरंधरों में से हैं जो पहले से ही मौसम का भाप लेते हैं कि मौसम बदलने वाला है। इस शो के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल्याण जी को काफ़ी समय पहले से जानता हूँ। कल्याण जी को अपने आप को जो गरीबों को मसीहा कहते हैं, अपने आप ही नहीं कहते। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है बॉलीवुड में, मुंबई में, और इन्होंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो कहीं ना कहीं जिनकी पहुंच नहीं थी। तो मैं ये मानता हूँ कल्याण जी अपनी मुहिम में इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि आम जन जिसको लगता था कि मेरा कोई नहीं है, उसको साथ जोड़ लेके जब चल रहे हैं तो उनको कामयाबी मिलना निश्चित है। तो मैं इस शो से भी पहले भी इनके शो में मैं आया हूँ। तो इन शो में जो लोग आए जाते हैं वो ज़मीन स्तर पर जो काम करते हैं उन लोगों को ये बुलाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जानकर कि उन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, उन लोगों को अपने काम का सम्मान मिल रहा है, उन लोगों को रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो कल्याण जाना जी को बहुत बहुत साधुवाद है इस काम के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप मीडिया पैनलिस्ट हैं, आपको टीवी पे हर दूसरे दिन जो दर्शक है वो देखते आते हैं, लेकिन ऐसे में मुझे उन चीज़ों के बारे में जानना है जहाँ पे कैमरा नहीं होती और आप चुपके से वो अच्छा काम करके निकल जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा काम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का काम वैसे क्रिटिक्स का काम होता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी चीज़ को कॉपी नहीं करता, वो आमतौर पर वो बात कहता है जो बाकी के जो पार्टी के जो प्रवक्ता वो नहीं कहते। तो मेरा काम है जनता को सच पहुंचाना, जो बिटवीन द लाइंस जिसको हम बोलते हैं। लाइन तो सभी पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइंस क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इसका मायना क्या है, इसका मायना क्या हो सकता है और क्या आने वाले समय होता है। मेरा ये काम है जनता तक ये पहुंचाना। मुझे लगता है मैं अपना काम ठीक से करता हूं, इसलिए मुझे हर चैनल से बुलावा आता है। तो मैं सोचता हूं कि मेरा काम ठीक हो रहा है। बिल्कुल, अनिल जी ने एक बहुत
इस अवार्ड फंक्शन में एक महिला से, एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके जीवन में वो अनेक रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अर्चना शर्मा जी से जानते हैं कि ये एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, इसके साथ ही कई ऐसी बड़ी संस्थान हैं नेशनल और इंटरनेशनल जिसकी एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और साथ में एक सशक्त महिला भी हैं। तो इसलिए इनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। अर्चना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार एंड आपको चैनल को हार्दिक शुभेच्छा। एंड आप भी एक नारी हैं, आप भी एक शक्ति है, तो अब नारी तुझे कोटि कोटि प्रणाम। एंड आज मुझे DLF कल्याण जी के यहाँ अवार्ड फंक्शन में आके बहुत अच्छा लगा है बॉम्बे से, क्योंकि आज जो मेरा हॉस्पिटल है साईदाम हॉस्पिटल, जो आज मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वप्निल माने, आज उनका सम्मान किया गया है। जो ग्रामीण विकास के जो लोग हैं, जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, आज वो उनका फ्री इलाज करते हैं। 11 साल से वो इलाज कर रहे हैं। 8,500 लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हो चुका है। एंड उनका एक मुहिम है कैंसर फ्री इंडिया। एंड मुझे वो हॉस्पिटल का ट्रस्टी बनने में बहुत गर्व महसूस होता है। एंड हम ये चाह रहे हैं कि पूरा भारत हमारे साथ जुड़े और जो हमारा 500 बेड का जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं शिरडी में, हम उसका सहयोग हमें करें और आइए मिलके हम भारत को कर्क मुक्त भारत बनाएं। एंड यही दुआ करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें एंड सब अपने परिवार में खुश रहें, क्योंकि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा दान है तो वो जीवन दान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार हम आपको वैसे चेहरों से रूबरू तो करवा ही रहे हैं, लेकिन उस चेहरे को एक जगह समेट कर लाने वालों को भी हम नहीं भूल सकते। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी हमारे बीच में BN तिवारी जी हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने उन चेहरों को मौका दिया जो आज के समय में आपके पसंदीदा कलाकार हैं, लेकिन कल तक आप उनको नहीं जानते थे क्योंकि वो वैसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे या उनको कभी वैसा ब्रेक नहीं मिला होगा। लेकिन BN तिवारी जी ने अपने 50 साल के लंबे करियर में कई ऐसे उभरते सितारे को मौका दिया है और आज वो इस इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पर हैं। तो ऐसे में ऑन कैमरा सबको जानता है, चेहरा जानता है, नाम जानता है, लेकिन ऑफ द कैमरा जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह जो सपोर्ट होता है उसके बारे में भी चर्चा करना उतना ही ज़रूरी है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि BN तिवारी जी हमारे बीच में हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी जब अंदर शो चल रहा था तो मैंने सुना कि कई ऐसे कलाकार हैं जो स्ट्रगलर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट इनिशियली बहुत लंबा संघर्ष है, ना खत्म होने वाला भी संघर्ष है बहुतों का। ऐसे में उनके लिए आपने रहने की बहुत सारी व्यवस्था की है फ्री में, उसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 घर की डिमांड की थी, जिसमें 10,000 80 घर मंजूर हो गया है और वो सेलू के पास बन रहा है, सेलू में ही बन रहा है, करजत के पास में। ये उसका काम शुरू हो गया है 522 घरों का। तो लोग जिनके पास घर नहीं है या जिनको मुंबई में अपना कोई पक्का घर नहीं है, उनको घर दिया जा रहा है। टेक्नीशियन हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर भी हो। यदि घर नहीं है तो घर हम चाहते हैं कि सबका हो। वो स्ट्रगलर किसी दूसरे राज्य से आए हुए क्यों ना, बिल्कुल वो इस राज्य के वालों को तो पास तो घर है ही है, सारे जितना बाहर से आए हैं, क्योंकि मुंबई में रहने की बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने एक सस्ता घर की व्यवस्था की है 1 BHK, जिसकी प्राइस 15 लाख रुपए है और 2.5 लाख उसमें प्रधानमंत्री का तरफ से डिस्काउंट है, जो छूट मिलती है। 12.5 लाख उसका प्राइस पड़ता है एक आदमी के ऊपर, जिसमें 1.25 लाख रुपया उनको देना है चाबी मिलने तक। बाकी सारा पैसा बैंक से लोन करा के दे रहे हैं।